बेसिक इंग्लिश ग्रामर में जो बेटी और स्टेसी द्वारा बनाया गया है और ये पियर्सन एजुकेशन आईएनसी द्वारा कॉपीराइटेड है। इसमें हम अगला चैप्टर देख रहे हैं जो काउंट या नॉन काउंट नाउन्स है। कई जगह पे आप इसको काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन से भी जानेंगे। तो आज काफी सारी चीजें देखने वाले हैं, ये कंटेंट्स हैं। सबसे पहले काउंट या नॉन काउंट क्या होता है या अनकाउंट क्या होता है, काउंटेबल या नॉन काउंटेबल। 1 ब्रेसलेट, 2 ब्रेसलेट, 3 ब्रेसलेट, ये तो आप गिन पा रहे हैं, ये गिन रहे हैं आप। लेकिन अगर आप सम ज्वेलरी बोलेंगे, सम ज्वेलरी, तो 1, 2, 3 में आ सकता है। ठीक। काउंट मतलब होता है एक पेन, काउंट, और 1 पेन। प्लूरल में आप बोल सकते हैं पेन्स या 3 पेन्स। सम पेन्स भी बोल सकते हैं, अ लॉट ऑफ पेन्स भी बोल सकते हैं। तो सम पेन्स और लॉट ऑफ पेन्स आप जोड़ सकते हैं प्लूरल्स में। तो जो काउंट नाउन होता है जिसको काउंट कर सकते हैं, उसमें आप ए लगाते हैं या 1 लगाते हैं। ए दिस, ए ब्रेसलेट, 1 ब्रेसलेट। और जो प्लूरल होता है काउंट, काउंटेबल नाउन्स में, उसमें आप लास्ट में एस लगा देते हैं। जैसे 3 पेन्स है, सम पेन्स है, लॉट ऑफ पेन्स है। अब बारी आती है अनकाउंटेबल या नॉन काउंट की। ज्वेलरी, जैसे मैं आपको बता रहा था। अब सम ज्वेलरी, अ लॉट ऑफ ज्वेलरी, ये सिंगुलर हो गया। इसका कोई ज्वेलरी का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्वेलरी अगर आप बोलेंगे तो वो कैसे काउंट करेंगे, बहुत सारी भी हो सकती है। तो अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर इसका। देखिए ए, अगर आप देखें तो ए और 1 ये इसमें लगेगा ही नहीं। अनकाउंटेबल में ए और 1 नहीं लगाएंगे आप। प्लूरल में इसका नो प्लूरल फॉर्म है ही नहीं। तो थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिस से बताता हूं, ये प्रैक्टिस टेस्ट से। नाउ वी लव टू रीड बुक्स, वी लव टू रीड बुक्स। अब ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अगर बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं, वी लव टू रीड बुक्स, तो ये काउंटेबल है। आई एम स्टडिंग ग्रामर, ग्रामर तो अथाह है, अथाह सागर है। तो ये काउंटेबल है कि नॉन काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है या नॉन काउंट है। प्लीज पास द सॉल्ट। अब सॉल्ट, अगर आप बोले सर में बाल कितने हैं, वो भी अनकाउंटेबल होते हैं। तो सॉल्ट के बारे में क्या कहेंगे आप? ये अनकाउंटेबल है, नॉन काउंट है। वी नीड सम चेयर्स। अब चेयर्स तो आप काउंट कर सकते हैं ना, तो ये काउंट हो जाएगा। तो अब ए और एन कब यूज करेंगे? ए ब्रेसलेट और एन इयरिंग क्यों यूज किया है हमने? क्योंकि यहां पर आपका कॉन्सोनेंट है और यहां पर आपका जो अगला शब्द है, इसके बाद ए, जो आर्टिकल, ए और एन को आर्टिकल बोलते हैं, इसके बाद जो आ रहा है वो वॉवल है, इसलिए एन यूज कर लिया। तो अ काउ इज एन एनिमल। ठीक। तो ए और एन आप काउंट नाउन के सामने लगाएंगे। आई हैव एन आइडिया, माई फ्रेंड हैज एन ओल्ड हॉर्स। तो वर्ड जहां पर आप वो वर्ड में आई या ओ देखें, ए आई यू देखें, यानी कि वोल्स देखें, वहां पर उसके सामने एन लगाएंगे। जैसे आई हैव एन अगली डॉग, वोवल साउंड। अब आई हैव अ यूजफुल आइडिया, तो यू देखिए, ये अगली यू, इससे कैसे आई आवाज? यू, यू। तो ये जो यू, ए, ओ, ई, इस तरीके से आवाज आती है, इसी को हम कहते हैं वॉवल्स। तो आई हैव अ यूजफुल, यू आ गया ना, तो बस ये यू साउंड हो गया। लेकिन ए, ई, आई, ओ, यू में जब ये ऐसा साउंड आएगा यू, तो आप ए यूज करेंगे, एन नहीं यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप एन यूज कर रहे हैं, यहां आप ए यूज कर रहे हैं साउंड के ऊपर। जैसे गिव मी एन ऑनेस्ट आंसर, ओ ऐसे साइलेंट है ना, ये एच साइलेंट है, इसमें ओ आ रहा है, तो एन यूज करेंगे इसमें, जबकि ये एच है। देखिएगा ए, ई, आई, ओ, यू नहीं है ये, इसमें पहले में भी देखिए ये यू, ए, ई, आई, ओ, यू में आ रहा है, लेकिन इसमें आप ए यूज करेंगे क्योंकि यू का साउंड आ रहा है। यहां पर ऑनेस्ट में एच नहीं, हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं इसको, ऑनेस्ट बोलते, तो ओ का साउंड आ रहा है। एच क्योंकि इसमें साइलेंट है, तो ये वॉवल है, इसलिए हम इसके आगे एन यूज करेंगे। जबकि यहां पर आप अ हॉट डे,
हॉट डे, क्योंकि ये एच का साउंड कर रहा है। जहां पर आप एच को साइलेंट मारेंगे या साउंड एच से नहीं कर रहे हैं, वहां पर आप क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। प्रैक्टिस करें। आई लॉस्ट, अब ई है यहां पर तो एन आ जाएगा। आई लॉस्ट एन इयरिंग। दिस इज एन अगली बर्ड, होगा ये अगली बर्ड। ही इज हैप्पी बोलते हैं, हैप्पी बोलते हैं। ही इज अ हैप्पी चाइल्ड। लेट्स गो इन एन आर, एन आर, ठीक, क्योंकि इसकी जो साउंड है जब मैं बोल रहा हूं तो हवर नहीं बोलते इसका, हवर, इसको बोलते हैं एन आर। अब ए एन तो देख लिया, आप देखते हैं इनका सम के साथ क्या कॉम्पिटिशन है। तो ए ब्रेसलेट, सम ब्रेसलेट। आई हैव अ बुक, शी हैज एन अम्ब्रेला। तो ये सब सिंगुलर काउंट नाउन्स हैं, ये एक ही है। और जब हम ज्यादा की बात करते हैं, ये प्लूरल काउंट नाउन्स है, यहां पर हम सम यूज करते हैं। वी हैव सम एप्पल्स, यू हैव सम सॉकर बॉल्स, क्योंकि यहां पर ए और एन बनेगा ही नहीं, आप डाल के देखिए। सम यानी कि एक से ज्यादा आपको सम लगाना पड़ेगा। आई गॉट सम मेल, ही हैज सम इंफॉर्मेशन। तो ये नाउन काउंट है, ये जो मेल है, इंफॉर्मेशन है, चाहे काउंट का काउंटेबल हो लेकिन प्लूरल हो तो सम लगाएंगे, अनकाउंटेबल हो तब भी सम लगाएंगे। प्रैक्टिस करें। शी हैज डैश हैट ऑन हर हेड, शी हैज अ हैट, सिंगुलर काउंट नाउन एक है उनके पास, लेकिन शी हैज नाइस हैट्स, नाइस हैट्स, सम नाइस हैट्स, क्योंकि प्लूरल है और काउंटेबल नाउन है। आई नीड डैश वाटर टू वॉश माई हैंड, सम वाटर टू वॉश माई हैंड। वाटर तो अनकाउंटेबल है, लेकिन क्योंकि ये सिंगुलर ही है, कोई बात नहीं, तो उसमें सम लगाएंगे। अब मेजरमेंट विथ नॉन काउंट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मेजरमेंट कैसे लेंगे, कैसे? अ हेड ऑफ लेट्यूस, अ लोफ ऑफ ब्रेड, आई वुड लाइक सम जूस, सम थोड़ा मुझे चाहिए, आपने अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी बताया इसको। आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ जूस, आई वुड लाइक सम जूस। अ ग्लास ऑफ जूस, अ कप ऑफ टी, अ पीस ऑफ फ्रूट। ये जो ग्लास बोला मैंने, कप बोला, पीस, ये स्पेसिफाइड है, लेकिन सम तो कुछ भी हो सकता है, एक बूंद भी दे देंगे तो सम हो जाएगा ना। तो व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, आई वुड लाइक सम वाटर प्लीज। वी नीड टू बाय अ हेड ऑफ व्हाट, कैबेज, कैबेज। प्लीज हैंड मी अ लोफ ऑफ bread. I need to find a can of beans of dinner. Do you have a box of cereal? अब many, much, a few और a little देखेंगे ये कहां कहां कैसे कैसे यूज करेंगे. I don't get many letters. I don't have many bracelets. तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो यहां पर many लगाना पड़ेगा आपको. I don't have much jewelry. अगेन यहां अनकाउंटेबल है, यहां काउंटेबल था, ये काउंटेबल था तो many लगाया, या अनकाउंटेबल है तो much. चीना हैज अ फ्यू इयरिंग्स, ये प्लूरल है इयरिंग्स लेकिन काउंट कर सकते हैं आप अ फ्यू. लेकिन अ लिटिल कब लगाएंगे, जब अनकाउंटेबल नाउन होगा. आई वुड लाइक अ लिटिल फ्रूट. चलिए इसका एक्सरसाइज करते हैं. शी गिव्स अस सम होमवर्क एवरी डे. अ फ्यू और अ लिटिल क्या लगाएंगे आप. शी गिव्स अस अ लिटिल होमवर्क सम डे एवरी डे. केटी हैज सम फ्रेंड्स. अ लिटिल तो नहीं लगेगा, अ फ्यू लगेगा. केटी हैज अ फ्यू फ्रेंड्स. वी हैव अ लॉट ऑफ डॉग्स. लॉट ऑफ मतलब मेनी, मच, तो मच तो नहीं लगेगा. वी हैव मेनी डॉग्स. आई डोंट ईट अ लॉट ऑफ चीज. मच चीज, क्योंकि एक ही बात हो रही है. आई डोंट ईट मच चीज. अब द कब यूज करेंगे, बड़ा अच्छा सवाल है ये और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि क्योंकि द हम बहुत बार यूज करते हैं. तो द कब यूज करेंगे. द टीचर इज हेल्पिंग द स्टूडेंट. वेयर आर द स्टूडेंट्स. तो जब स्पेसिफिक स्टूडेंट्स की बात हो रही हो तो आप द लगाएंगे. डू यू वॉन्ट द पेन एंड द पेंसिल. द पेन एंड द पेंसिल दोनों ही स्पेसिफिक है. पेन भी स्पेसिफिक है, पेंसिल भी स्पेसिफिक है, तो द लगा दीजिए उसके आगे. द मून क्यों लगाया है. आई लव टू लुक एट द मून, क्योंकि मून एक ही है अपने आप में, वन मून.
काजू हैज अ डॉग एंड अ कैट, द डॉग इज बिग एंड द कैट इज लिटिल। तो स्पेसिफिक की बात हो रही है, सिंगुलर है ये और काउंटेबल नाउन्स है, इसीलिए सिंगुलर और काउंटेबल में हम क्या करेंगे, यहां पर ए लगा देंगे, लेकिन द कब लगाएंगे, यहां पर अगेन, क्योंकि हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं। मिया है सम डॉग्स एंड कैट्स, क्योंकि डॉग्स एंड कैट्स एक से ज्यादा हो गया तो सम हो जाएगा। द डॉग्स आर बिग एंड द कैट्स आर लिटिल, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, क्योंकि यहां प्लूरल है। अब यूंग हैज सम फर्नीचर एंड सम ज्वेलरी, तो जो फर्नीचर है, द फर्नीचर इज हैवी, ये तो नॉन काउंटेबल है, ज्वेलरी इज नॉन काउंटेबल। प्रैक्टिस में देखिएगा, वी हैव अ कार एंड अ बोट, डैश इज द कार इज न्यू बट द बोट इज ओल्ड, स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं हम यहां पर। आई नीड टू बाय अ न्यू कार, एक कार है, एक ही कार तो लेनी है आपको। डैश कार आई लाइक इज वेरी एक्सपेंसिव, कार हो गया न्यू कार, द कार आई लाइक इज वेरी एक्सपेंसिव। अब इट इज रेनिंग, आई विश आई हैड एन अम्ब्रेला, एंड अम्ब्रेला, अम्ब्रेला साउंड ये किसका आ रहा है, यू का आ रहा है, इसीलिए ए आई ओ यू एन लगाएंगे साथ में। अब यूजिंग दिस एम्प्टी यानी कि नो आर्टिकल टू मेक जनरलाइजेशंस, कैसे, एप्पल्स आर गुड फॉर यू, डैश एप्पल्स आर गुड फॉर यू, किसी की जरूरत ही नहीं है इन जनरल में, काउंटेबल है ये, काउंटेबल नाउन है। एन यूजेस डैश डैश पेन्स एंड डैश मार्कर्स, एन यूजेस पेन्स एंड मार्कर से भी चल जाएगा, कुछ मत लिखिए इसमें। मेरी लाइक्स टू ईट डैश कैंडी, कुछ भी मत लिखिए, मेरी लाइक्स टू ईट कैंडी। डैश स्पैगेटी इज इजी टू कुक, कुछ मत लिखिए, स्पैगेटी इज इजी टू कुक। अब जनरलाइजेशन देखिएगा, स्पेसिफिक की बात हो रही है। लास्ट नाइट वी एट सम पम्पकिन पाई, द पम्पकिन पाई वॉज वेरी गुड बट द व्हिप्ड क्रीम वॉज टू स्वीट। दे लाइक, क्या बोलेंगे आप यहां पर, दे लाइक कैंडी, वन कैंडी, टू कैंडी, दे लाइक कैंडी, कैंडी इन जनरल। द कैंडी यू मेड इज डिलिशियस, अब यहां पर द कैंडी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो जो कैंडी आपने बनाई है, स्पेसिफिक कर दिया आपने, यहां पर स्पेसिफिक कैंडी की बात हो रही है। अब द दिस एम्प्टी लगाएंगे कि द लगाएंगे, दैट डैश फूड आई एट लास्ट नाइट मेड मी सिक, द फूड, क्योंकि आप स्पेसिफिक फूड की बात करें जिसको आपने खाया और आपकी तबीयत खराब हो गई। प्लांट नीड डैश सनशाइन टू ग्रो, द सनशाइन की आवश्यकता ही नहीं है आपको, प्लांट नीड सनशाइन टू ग्रो, स्पेसिफिक है ये, स्पेसिफिक नहीं है, जनरलाइज्ड है। अब हेल्दी पीपल ईट डैश वेजिटेबल्स, आप कुछ मत डालिए, हेल्दी पीपल ईट वेजिटेबल्स, दे डोंट ईट द कैंडी, या फिर अगर स्पेसिफिक कैंडी की बात अगर की करेंगे तो द कैंडी, या फिर आपकी जरूरत ही नहीं है इसको, दे डोंट ईट कैंडी। स्पेसिफिक करने पर आपको लगाना पड़ेगा कुछ द वगैरह, वरना कुछ नहीं लगाना है। वी वेंट टू अ न्यू ग्रोसरी स्टोर, द फ्रूट लुक फ्रेश एंड द बेकरी स्मेल्ड गुड, दोनों ही स्पेसिफिक है। अब सम और एनी, सम और एनी देखिएगा कब लगता है। एलिस हैज सम मनी, कुछ बेचारी के पास कुछ पैसा है, एलिस हैज सम मनी, सम इज अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में लगाएंगे तो एलिस डजंट हैव एनी मनी, जब नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है। और क्वेश्चन अगर पूछेंगे डज एलिस हैज एनी मनी, डज एलिस हैज सम मनी, तो आप सम और एनी दोनों लगा सकते हैं इसमें। अफर्मेटिव सेंटेंस में मतलब जब आप बताना चाह रहे हैं कोई चीज को तब आप ये लगाएंगे। ग्राहम डजंट हैव एनी मनी, ये अनकाउंटेबल है, इसीलिए आप एनी मनी, नॉन काउंट नाउन है। अब ग्राहम डजंट हैव एनी कॉइन्स, तो ये काउंटेबल है, एनी कॉइन्स, कॉइन्स तो काउंट कर सकते हैं आप, लेकिन प्लूरल है, कॉइन्स प्लूरल है, तो एनी प्लूरल काउंट के साथ, और नॉन काउंट के साथ भी आप एनी लगा सकते हैं। अब आई नीड डैश टाइम टू स्टडी, सम टाइम्स टू स्टडी, वी डोंट हैव एनी चीज, ऑल चिल्ड्रन शुड हैव सम बुक्स, दे आरंट डैश हॉर्सेस इन द फील्ड, दे आरंट एनी हॉर्सेस इन फील्ड, एक भी नहीं है। तो ये हमने बात की आज स्पेसिफिक चीजों की, जिसमें हमने जाना कई शब्दों को कैसे उपयोग करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।